कोरोना के डर के बाद अब उस राजनीतिक डर की बात करते हैं जो राहुल गांधी को इन दिनों बहुत सता रहा है। और इस डर का कनेक्शन भी दरअसल कोरोना वायरस से ही है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी। वही दिल्ली जहां 3 वर्षों में 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वही दिल्ली जहां इस वायरस की वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही दिल्ली जहां कोरोना काल के सबसे बुरे दौर में अस्पताल में पैर तक रखने की जगह नहीं थी, शमशान घाट पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। वही दिल्ली, राहुल गांधी कल उसी दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे जो एक बड़ा शहर होने की वजह से कोरोना की हर लहर में प्रभावित होती है। सरकार ने राहुल गांधी से अपील की है कि उनकी यात्रा के दौरान या तो कोविड से जुड़े नियमों का पालन किया जाए, अगर ऐसा संभव ना हो तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मास्क और कोरोना विस्फोट ये सब बहाना है। सरकार बस किसी तरह से उनकी यात्रा को रोकना चाहती है। ये मास्क कोरोना ये सब कुछ नहीं है, बहाना है सब। अब राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में दिया गया उनका ये बयान एक बार सुनिए, फिर हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी कोरोना पर संभवतः इस बार थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से ये लोग डर गए हैं। मतलब ये सब बहाने हैं, ये मास्क लगाना, कोरोना विस्फोट, ये सब कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। वैसे वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2020 और 2021 में कई बार कोरोना को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने लॉकडाउन लगने से पहले ही बता दिया था कि भारत में कोरोना की सुनामी आने वाली है। यानी कि राहुल गांधी कोरोना की गंभीरता को शुरू से समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो समझते हैं। लेकिन इस बार वो कोरोना पर थोड़े कंफ्यूज क्यों हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुन लीजिए, फिर हम कोरोना पर इस कंफ्यूजन की भी पड़ताल आगे करेंगे। सुनिए पुराने बयान। I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं। It is important to understand we are fighting a war with corona. So if you're fighting a war with something, you have to understand what it is. It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms. And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona, and then there are permanent ways to fight corona. अब देखिए, इन बयानों को सुनकर कोई भी कोरोना को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने हर बार अलर्ट किया। पहले बयान में उन्होंने किसी भविष्य वक्ता की तरह बताया कि कोरोना से भारत की क्या हालत होने वाली है। दूसरे बयान में वो आपको बिल्कुल एक अर्थशास्त्री के रोल में नजर आए, और तीसरे बयान में तो वो किसी डॉक्टर और वैज्ञानिक की तरह कोरोना के प्रसार को रोकने के तरीके बता रहे। यानी कि राहुल गांधी कोरोना वायरस के समाज, देश और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हर असर को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन अब वो इसे लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुछ कोरोना कोविड नहीं फैल रहा है, कुछ मास्क वास्क सब बहाना है, उन्हें सुनकर देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अब खुद कंफ्यूज हो गया है कि क्या राहुल गांधी को अंदाजा नहीं है कि अगर वो भारत यात्रा की अपनी जिद पर अड़े रहे तो भीड़ पर सवार होकर कोरोना अपनी भारत यात्रा शुरू कर सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर नजर जमाए हुए हो सकता है, जो आरोप है उनके, हो सकता है कि भारत को बीजेपी को यात्रा करे राहुल गांधी में एक मजबूत प्रतिद्वंदी शायद संभवतः नजर आने लगा हो, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब कोरोना का खतरा वाकई सिर पर खड़ा है, ऐसे समय में सिर्फ यात्रा रुक जाने के डर से राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि मास्क वास्क सब बहाना है, कुछ नहीं है, कोविड सब बहाना है। बल्कि उन्हें हमेशा की तरह इसकी गंभीरता को समझते हुए और विपक्ष की सराहनीय भूमिका निभाते हुए बताना चाहिए, जैसा कि उन्होंने हर बार बताया कि कोरोना सरकार
मतलब सरकार कोरोना की भारत में एंट्री और इसे फैलने से रोकने के लिए यात्राओं के साथ साथ क्या क्या पाबंदियां लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं।